अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियां आप लोगों को हंसता बसता अपने घरों में आबाद रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ एक न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। ये मैंने शरबत बनाया है गुड़ का। देखिए इतना गाढ़ा है कि जैसे हाफ़ के जी मैंने गुड़ लिया है ना, तो उसकी एक पाव मैंने पानी डाला है। ये मैं मीठी टिकिया बना रही हूँ और ये बिल्कुल ऐसे बनती है जैसे बिस्किट हो, और अगर 6 महीने भी आपके फ्रिज में ये पड़ी रहे तो ये ख़राब नहीं होती। आप माइक्रोवेव में 2 सेकंड गर्म करें और ये आपका रेडी बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। और कुछ भी नहीं है, बस आधा किलो गुड़ है, 1 पाव पानी। इसको मैंने बॉयल दिया है, पकाया कुछ भी नहीं। बस पकाना मस्त नहीं है कि गाढ़ा आप करें, बस इतना कि गुड़ मेल्ट हो जाए। और आपने फिर इसको छान के, क्योंकि गुड़ में तिनके वगैरह होते हैं, इधर आप हाफ़ के जी के करीब आप आटा ले लेंगे। मकई का जो गंदम का जो चक्की का आटा होता है, हाफ़ कप मैंने इसमें सूजी डाल दी है। ये बहुत टेस्टी बनते हैं। सौंफ आप हस्ब ज़रूरत डाल देंगे और 2 चुटकी बस मीठा सोडा, ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2 चुटकी। इसको आपने घी में बनाना है, ऑयल नहीं। बेशक तले आप ऑयल में, लेकिन आपने घी इसमें मिक्स करते जाना है। ऐसे आपने करना है कि हाथों से कि ये अच्छी तरह सारा इसमें मिक्स हो जाए, कि फिर हमारे ये खस्ता बनते हैं। अगर हम ऐसे डालें तो बनाए तो वो फिर सही नहीं बनते। उस वक़्त तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन दूसरे दिन वो हार्ड हो जाते हैं। तो आपने ऐसे इसमें घी डालते जाना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना। जब आप फुल मिक्स कर ले तो फिर आप इसको मुट्ठी, देखें अभी हमारा मुट्ठी सही नहीं बन रही। ये खूब अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब देखें हमारी ये मुट्ठी बन रही है। बस इतना भी ज़्यादा भी नहीं कि ये हो, बस ऐसे जोड़े तो जुड़ जाए आटा। ये हमारा रेडी है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें हम ये शरबत डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ये आप डाइट वाले भी खा सकते हैं, एक पीस से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि शुगर दोनों चीज़ों हमारे लिए, अगर हम वेट लॉस करें तो दोनों चीज़ें हमारे लिए। लेकिन इसका ये है कि नुकसान कोई नहीं है, कि ये केमिकल फ्री होती है। और वो जो है उसको तो सफ़ेद करके केमिकल लगा के तो वो हमारे लिए जहर बन जाती है। के अब इसको हम 2-3 हिस्सों में डिवाइड करके, तो इसकी न बहुत पतली न बहुत मोटी रोटी बेल लेंगे, फिर इसकी कटिंग करते हैं। देखिए फ्रेंड, ये रोटी मैंने बेल ली है। आपके पास इस टाइप का कोई भी कटर हो, जो शेप आपके बच्चों को पसंद है, कोई आपको, बस इसको ऐसे दबाते जाना है और ये हमारे सारे रेडी हो जाएंगे। ऐसे करके सारी कटिंग हम कर लेते हैं। और इधर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दी है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें डालते जाएंगे और बिल्कुल हल्की आग पे इसको हम गोल्डन करते जाएंगे। गोल्डन करके तो हम निकालेंगे। देखिए ऑयल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा मेरा ज़्यादा गर्म हो गया है। तो बाकी मैंने अब बिल्कुल जैसे हम चावलों को दम देते हैं, तो ऐसे मैंने इसको किए। अब माशाल्लाह इतनी क्रिस्पी और इतनी अच्छी बन रही हैं कि आप टच करेंगे तो वो प्रॉपर आपको फ़ील होता है कि कोई क्रिस्पी चीज़ आप उठा रहे हैं। और जितना ये बिल्कुल हल्की आग पे बनेगी, ये इतनी क्रिस्पी होगी। और ये आराम से आपके 5-6 महीने फ्रिज में पड़ी रहे तो कोई टेंशन नहीं है। बस आपने, अगर आपको ऐसे सेम क्रिस्पी चाहिए तो आपने फिर यहीं ऑयल संभाल के किसी कंटेनर में डाल के रख देना है। जब भी आप दोबारा आपके गेस्ट आए, हमसे गेस्ट पूछते हैं कि आप हर वक्त ये गरम गरम कैसे डो रखते हैं, कि हम आते हैं तो आप लोग तैयार कर लेते हैं। वो ये ट्रिक होती है कि वो फ्रिज में पड़े रहते हैं। जब गेस्ट आए वही ऑयल हम फिर रीयूज़ करते हैं और उसको जो है गरम करके उसमें बस चंद सेकंड के लिए, हल्की, बहुत गरम नहीं होता, ठंडे ऑयल में ही डाल के जब हल्का सा वो गरम होता है तो बस हम निकाल के टिश्यू पेपर पे फैला देते हैं। और वो बिल्कुल सेम वही चीज़ के जिस फर्स्ट डे हमने ये तले हुए थे वैसे ही तैयार होते हैं। देखिए फ्रेंड, ये हमारी रेडी हो रही है। बस 2 से 3 मिनट आपके लगते हैं। इधर आपने टिश्यू पेपर रख, ये हमने सारे तैयार कर लिए। बाकी मैं इसमें और ट्रांसफ़र करती हूँ।
जी और मैंने तैयार कर लिए, आहिस्ता आहिस्ता मैं साथ साथ तैयार कर रही हूँ। जी भी माशाल्लाह मेरा रेडी हो रहा है। तो हल्के आग पे रखी हुई है और ये इतनी क्रिस्पी और इतनी टेस्टी है कि ट्राई आप करके तो आपको पता चलेगा कि इतनी सिंपल और इतनी अच्छी रेसिपी पहले क्यों नहीं पता थी। ये अब मैंने और डाल दिए लीफ काटे हुए हैं। आपके पास जो भी सांचे हैं बेशक गोल ढक्कन के साथ आप काट लें। और इतने टेस्टी, इतने मैंने टेस्ट किया है, खाते खाते मेरा दिल ही नहीं भर रहा है। देखें मैं खाती जा रही हूँ गरम गरम, और ये इतना टेस्टी, देखें इतना क्रिस्पी है। और आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कैसे बने। और एक हेल्दी वे में, क्योंकि हमने अपने चक्की के आटे से बनाए हैं। और मस्ट है कि बस आपने हल्की आग पे बनाना है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना न भूलिएगा। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलिएगा। अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।